टेस्ला की भारत में एंट्री से पहले सरकार नई ईवी पॉलिसी को नोटिफाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इम्पोर्टेड ईवी की इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 15% कर सकती है। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के साथ ही हम यहाँ इस खबर की जांच करेंगे कि दुनिया में ईवी को क्या लेकर पॉलिसी है। भारत में ग्लोबल दिग्गजों के आने से हमारी घरेलू कंपनी पर क्या असर पड़ सकता है, लेकिन पहले जान लेते ईवी पॉलिसी को लेकर क्या तैयारी है। नई ईवी पॉलिसी की तैयारी। सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की नई ईवी पॉलिसी लाने की तैयारी में। नई पॉलिसी मार्च में तक आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई पॉलिसी में ईवी इंपोर्ट ड्यूटी 110 से घटकर 15% हो सकती है। टेस्ला जैसी कंपनियों को इंपोर्ट ड्यूटी में राहत संभव है। कई शर्तों के साथ इंपोर्ट ड्यूटी में यह राहत संभव है। कंपनियों को इसके लिए 120 दिनों में अर्जी देनी होगी। नई पॉलिसी के तहत कम ड्यूटी 15% पर सालाना 8,000 प्रीमियम ईवीज के इंपोर्ट की इजाज़त संभव होगी। $35,000 से ज़्यादा कीमत वाली ईवीज का इंपोर्ट होगा। क्या हो सकती है शर्तें। विदेशी कंपनियों को देश में कम से कम $500 अरब के निवेश का कमिटमेंट करना होगा। स्थापना के दूसरे साल कंपनी का टर्न ओवर 2500 करोड़ होना चाहिए। कम से कम 4150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। मौजूदा फैक्ट्री में असेंबली लाइन लगाई जा सकती है, लेकिन इसमें पुराने निवेश, जमीन, बिल्डिंग की लागत शामिल नहीं होगी। चौथे साल में 500 करोड़ और पाँचवें साल में 7500 करोड़ रुपए का टर्न ओवर होना जरूरी है। 3 साल में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं ऑपरेशन करनी होगी और 3 साल में 25% और 5 साल में 50% घरेलू एडिक्शन करना जरूरी होगा। क्या हो सकता है देश की ईवी पॉलिसी। क्या हो दूसरे देशों की ईवी पॉलिसी। भारत में ही दुनिया में ईवी का बोलबाला है। दुनिया के बड़े देश जैसे कैसे ईवी को रफ्तार दे रहे हैं। क्या है बड़े देशों की पॉलिसी, आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं दुनिया में ईवी के रफ्तार की। 2024 में हर 4 में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक की थी। 5 साल पहले यह आंकड़ा 40 गाड़ियों में से एक था। एसबीआई कैब का कहना है कि वित्त वर्ष 2030 तक ईवी की हिस्सेदारी दुनिया कंपनियों की आय में 30 से 35% होगी। दुनिया में ईवी की हिस्सेदारी बात करें तो चाइना की 48%, ईयू की 21%, यूएस की 11% और अन्य की 20% हिस्सेदारी है। ज़्यादातर बड़े बाजार में टेस्ला और BYD का कब्जा है। चीन में ईवी पॉलिसी। चीन ईवी व्हीकल को टैक्स से राहत मिलती है। ईवी अपनाने पर इंसेंटिव्स भी मिलता है। बैटरी पार्ट रिप्लेसमेंट पर भी इंसेंटिव्स मिलता है। ईवीओ में ईयू में ईवी पॉलिसी। ईयू के हर देश में लगभग इंसेंटिव्स है। ज़्यादातर देशों में फ्री पार्किंग ऑफर मिलता है। अमेरिका में ईवी पॉलिसी। अमेरिका में राज्यों के स्तर पर टैक्स छूट है, सब्सिडी मिलती है। केंद्र के स्तर पर कोई राहत नहीं मिलती। देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स क्रेडिट मिलता है। भारत में ईवी पॉलिसी। भारत में ईवी पॉलिसी पर नज़र डालें तो ऑटो कंपोनेंट और बैटरी सेक्टर में पीएलआई स्कीम चालू है। कुछ राज्यों में 1 लाख रुपए प्रति व्हीकल की राहत मिलती है। फैम सेकंड स्कीम में 16,15,000 ईवी को इंसेंटिव मिलता है। ईवी पॉलिसी का भारत ऑटो के सेक्टर पर क्या होगा असर। एक्सपर्ट का मानना है कि नई ईवी पॉलिसी का भारतीय ऑटो सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा। हिलोइस इंडिया के सीईओ दिनसा ईरानी के मुताबिक अब प्रीमियम सेगमेंट के ऑटो पर भी जवाब देखने को मिल सकता है। टेस्ला से ज़्यादा सबसे बड़ा चीन का कंपटीशन है। चीन से कम कंपटीशन का ऑटो पर असर होगा। ऑटो में प्रीमियम सेगमेंट में ही अच्छी ग्रोथ थी। एंट्री लेवल सेगमेंट में ग्रोथ सपाट थी। नई पॉलिसी प्रीमियम सेगमेंट में बदलाव करने की आशंका है। इससे ऑटो शेयरों के वैल्यूएशन में कमी आएगी। मार्केट एक्सपर्ट के नीरज दीवान के मुताबिक ट्रंप टैरिफ में ऑटो में गिरावट आती है तो यहाँ निचले स्तर से खरीदने का अच्छा मौका है। ट्रंप टैरिफ से ऑटो शेयरों में शॉर्ट टर्म गिरावट संभव है। ऑटो शेयरों में गिरावट
एंट्री का अच्छा मौका है। ऑटो शेयरों के वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो गए थे। बजट में टैक्स कट से ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में।